देखो, संस्कृत का है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जटायु शौर्य। तो उसमें सरल अर्थ पढ़ लेते हैं इसका मतलब। तो प्रस्तुत जो पाठ्यांश है, जो उसमें लिखी हुई है स्टोरी, वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जो रामायण के हिस्से से लिया है। रामायण जो पूरी है उसका एक हिस्सा है इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। दो लोग नहीं, जटायु जी पक्षी हैं, ठीक है, वो और रावण की लड़ाई होती है। पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के कारण के करुण क्रंदन को सुनकर पक्षीराज जटायु वहां जाते हैं। जब सीता जी को वो ले जा रहे थे हरण करके, किडनैप कर तुम्हारी भाषा में, तो वो चिल्ला रही होंगी, तो उनकी आवाज सुनकर जटायु जी उनकी हेल्प करने चले गए, मदद करने चले गए, ठीक है ना। वहां जाते वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को उसके निहित कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं ये तो गलत काम कर रहा है, ये मत कर। मतलब होता है ना, आपने गलत काम करना शुरू कर दिया, तो आपको बीच में भी किसी ने रोका और आप रुक गए तो समझ लो आपने प्रॉपर नहीं करा। गलती तो करी है, लेकिन आप फिर भी उसकी एक्सेस पर नहीं गए, आप रुक गए बीच में। लेकिन वो नहीं रुकते रावण की ने भी मैं लेके जाऊंगा, जटायु रोक रहे होता है, वो कहता है मैं तो लेके जाऊंगा, ठीक है। परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण, भ्रष्ट बुद्धि इसलिए कहते हैं कि उस टाइम पर दिमाग काम ही नहीं करता है। जब भी आपको उल्टा गुस्सा आ जाता है ना, गुस्से में आदमी ध्यान नहीं रखता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किसी को मार दिया, पीट दिया, बाद में पछतावा कर रहे हैं, या कुछ बुरा भला कह दिया, बाद में पछतावा कर रहे हैं। परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण उस पर ही आक्रमण करता है। तब पक्षीराज चोंच और पैरों से प्रहार करते, क्योंकि वो पक्षी होते हैं, हाथ तो होते नहीं उनके, तो अपनी चोंच और पैरों से प्रहार करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये देखो कि एक पक्षी होने के बाद भी वो मदद कर रहे हैं, या इंसान नहीं करते। अपने नाखूनों से रावण के शरीर पर घाव करते हैं, क्योंकि जब पंजा लगेगा तो घाव होगा। और इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण टूटे हुए धनुष, मारे गए सारथी और अश्वों वाले रथ से पृथ्वी पर आ गिरता है। वो जिसमें उड़ रहे होते हैं वो उससे धड़ाम से नीचे आके गिरता है। पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षियों में सबसे ज्यादा जो सुप्रीम है वो जटायु है। श्रेष्ठ बोला गया ना, श्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा, वो जटायु के बार बार तेज प्रहार से घायल महाबली। अब रावण को भी बली वाला, बली मतलब बलवान, महाबली बता है। रावण मूर्छित थोड़ा बेहोश टाइप होता है, अनकॉन्शियस होके गिरता है, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ क्या है, सा तदा करुणा वाचो, मतलब तो संस्कृत में तुम देख लोगे, सरल थी। ये कहता है तब अत्यंत दुखी करुण आवाज में विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। यहाँ सीता जी की खूबसूरती भी है, विशाल नेत्र वाली, बड़े आंखों वाली, कहते हैं लड़कियां बड़ी आंखों वाली खूबसूरत होती है, ठीक है। तो सीता जी की खूबसूरती भी है, और दुखी आवाज में, क्योंकि वो किडनैप करके लेके जा रहे होते थे, दुखी आवाज में उन्हें ले जा रहे हो, वो सॉरी दुखी आवाज में वो चिल्ला रही होती है। और जटायु को देख लेती हूँ, तो जटायु फिर हेल्प के लिए आते कि ठीक है, आई एम हियर फॉर हेल्प फॉर यू। हे जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। अनाथ के समान क्यों कहा है, क्योंकि जब वो किडनैप हो रही थी ना, तब उनके पास ना तो, जब किडनैप हुई थी तो सीता जी के पास कौन था, दैट इज अनाथ। अनाथ कौन होता है, जिसके माँ ना बाप, तो और अभी भी वो अकेली है, तो अनाथ के समान बोला। और राक्षसों के राजा, रावण का वर्णन किससे करा है, देवताओं के राजा नहीं, राक्षस है तो राक्षसों के राजा, पापी राक्षसों के राजा, सॉरी दुष्ट राक्षसों के राजा के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। अपनी ओर कह रही होंगी, डाइवर्ट कर रही थी, मुझे देखो, मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। फिर सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही बहुत तेजी से सीता को देखा कि यार ये तो किडनैप करके लेके जा रहा है, ठीक है ना। तब वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने
शुभ वचन कहे। तब उन्होंने फिर भी रावण को समझाया, जाते एकदम अटैक नहीं करा, पहले उन्होंने समझाया कि भाई जो काम कर रहे हो आप, ये किडनैप कर रहे हो, ये गलत है, मत करो। बट वो नहीं माना, क्योंकि दिमाग भ्रष्ट था उस टाइम पर, पड़ा ना ऊपर सम्राट, दिमाग भ्रष्ट है, दिमाग भ्रष्ट है तो फिर तो। अब क्या बोलते हैं वो, हे रावण नीच बुद्धि, ठीक है ना, पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पराई स्त्री को किडनैप कर रहे हो, स्पर्श से रोको खुद को। नहीं पता। धीर पुरुष वह कर्म ना करे जिसकी दूसरे निंदा करें, यानी तुम हो धीर, बलवान हो, ताकतवर हो, लेकिन तुम वो कर्म मत करो, वो काम मत करो कि जिसकी हो रही है ना, आज भी पता नहीं कब हुआ होगा वो किडनैप, आज भी निंदा हो रही है उस काम की, उस काम को सुनने के बाद। वो देखिए किसी ने सिर्फ एक बंदा काफी है, उसका लास्ट में बोलता है ना कि अगर रावण बन का किडनैप करता ना सीता जी को, अपहरण करता, तो भगवान शिव कहते कि तो मैं उसे माफ कर, लेकिन उसने क्या करा, उसने साधु बनकर किडनैप करा, जिससे पूरी दुनिया के साधुओं के ऊपर क्या हो गया, उनकी पूरे साधुओं की छवि, रावण की छवि नहीं खराब हुई, सारे साधुओं की छवि खराब हो गई। इसलिए मैं इसे कभी पाप, वो जो है इसने जो पाप करा है इसको कभी मैं माफ नहीं करता ना, मैं नहीं करता। तो वही वो बोल रहे, धीर पुरुष वह कर्म ना करे जिसकी दूसरे निंदा करे। अब हम निंदा ही तो कर रहे हैं उसकी, कि तुमने गलत काम करा। अब मैं यानी जटायु अपने को कहते बूढ़ा हूं, बूढ़े भी हो चुके हैं, तुम तो रथ युक्त कवच धारण किए हुए हो। अब वो उड़ रहे हैं और वो रथ में उड़ रहे हैं, भाई रावण तो रथ में उड़ रहा है, जटायु जी अपने पंखों के द्वारा उड़ रहे हैं, और बूढ़ा है तो देखो ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते। युवा और बाण लिए हुए हो, युवा हो यानी जवान हो, और बाण तुम्हारे पास हथियार भी है, मेरे पास तो हथियार नहीं, मेरे पास हथियार के नाम पे क्या है, चोंच और पंजे, ठीक है ना। फिर भी मेरे जीवित रहते, लेकिन ये कमिटमेंट बहुत खतरनाक है कि मैं जब तक जिंदा हूं सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जाओगे, तुम यहाँ से सीता को ले जा नहीं सकते जब तक मैं जिंदा हूं। तो अब तुम्हें अगर इसे यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू किल, तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो रावण से लड़ाई करते हैं, फिर वो मारने की कोशिश करते हैं, बट रावण ताकतवर भी बताया। महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तेज नाखूनों और पैरों से रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए, नोचा, खसोटा, लेकिन रावण तो रावण ही है, वो कवच वगैरह भी पहने रहते हैं वो लोग, थोड़ा देखा ना आपने, आर्मर टाइप, ठीक है ना। इसके पश्चात महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुजत्तित बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से, वो जो धनुष था ना उस पर इतनी बार उन्होंने प्रहार करे कि धनुष टूट गया, यानी पावर थी, है ना। उन्होंने अपने पैरों से कोशिश करी पूरी और उस बाण को तोड़ दिया। उस टूटे हुए धनुष वाले, मारे गए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, रथ से विहीन क्रोध। अब क्या हुआ, रावण ने देखा मेरे रथ पर भी अटैक कर रहे हैं, मुझ पर भी अटैक कर रहे हैं, मेरा धनुष भी, तो अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया रावण ने शीघ्रता से क्या करी, तलवार निकाली। वो सोच रहे थे कि बाण तोड़ दिया है तो अब शायद ये अटैक ना कर पाए, लेकिन वो रावण भी रावण है, रावण ने क्या करा, तुरंत ही तलवार निकाली, तलवार से जटायु पर प्रहार किया। हमने क्या करा, तलवार निकाली और जटायु के ऊपर ऐसे करके चला। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने चोंच से उस वार को बचाकर इसकी यानी रावण की दशाओं यानी बाई भुजा को क्या करा, ऐसे करके चोंच मारी बाई भुजा, है ना। वो जिस भुजा से वो क्या कर रहे थे, अटैक कर रहा था, उस भुजा के ऊपर उन्होंने क्या करी, चोंच मारी, तो रावण एकदम से नीचे जा गिरा। फिर जब नीचे जा गिरा है, जटायु इतना बड़ा था, मतलब अगर आप सीधे खड़े होते तो आपकी हाइट के बराबर है, 5 फुट के आसपास थे। देखे ना तुमने रामायण में, जब वो उसके ऊपर खड़े होते हैं, पहाड़ वगैरह पे खड़े होते हैं, जब भगवान राम आते हैं, तो जटायु तो उन्हें बताते हैं कि रावण लेके गया है,
वो मतलब इतने जिंदा रह जाते, थोड़े से पूरे नहीं मरे होते, घायल हो चुके होते, लेकिन बूढ़े हो चुके होते तो मर जाते। तो वो बताते पहाड़ पे होते हैं कि रावण लेके गया। इस चैप्टर में इतना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में